मुगल सल्तनत को हिला के रख दिया और अपनी जीत दर्ज की। ये गर्व जो है सनातनी को होना चाहिए और उनकी जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो सबके सामने रखनी चाहिए, जिससे लोगों में एक गलत के खिलाफ सबको एकजुट होकर के ना उसमें हिंदुत्व रहे, ना कि बिरादरीवाद रहे, जो कि आज के समय में ये पैदा किया गया है। और यही हम लोगों का हिंदू का सबसे बड़ा कमजोरी है। हमको जिसको देना है देंगे वोट, लेकिन लड़ने के लिए जहाँ पर गलत है उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिल के लड़ें। ये महाराणा प्रताप ने सिखाया था। इसके लिए हम लोग महाराणा प्रताप की कथा को लोगों के बीच में रखना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती, राजस्थान परिषद ने भी की भागीदारी। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज एवं राजस्थान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महानगर के साथ ही उपनगर एवं विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मौके पर दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ ही विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कोलकाता के शेक्सपियर सेंट्रल एवेन्यू एवं उत्तर 24 परगना के गारुलिया स्थित महाराणा प्रताप उद्यान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप की जीवन आदर्श पर चलने का संकल्प दोहराया गया। गारुलिया के महाराणा प्रताप उद्यान में कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के मुख्य संरक्षक जयप्रकाश सिंह ने सभी सदस्यों को जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर महाराणा प्रताप के जीवन आदर्श पर चलने एवं यथासंभव समाज सेवा में योगदान करने का संदेश दिया। वहीं समाज के अध्यक्ष शेखर सिंह ने सदस्यों की सक्रियता पर जोर दिया। समाज के महासचिव शंकर बख्श सिंह ने शिक्षा की राह पर चलते हुए समाज को और अधिक संगठित होने की जरूरत बताई। राजस्थान परिषद के महामंत्री अरुण प्रकाश मल्लावत ने भी अपने विचार रखे। प्रभुनाथ सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान मौके पर विशेष अतिथि गारुलिया नगर पालिका के चेयरमैन रमेन दास, उप चेयरमैन अशोक सिंह, पूर्व चेयरमैन संजय सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में आरपी सिंह, गौतम सिंह, दामोदर सिंह, अजय सिंह, रामाशंकर सिंह, अनिल सिंह, हेमंत कुमार सिंह, उमेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, शत्रुघ्न सिंह, के सिंह, अक्षयवर सिंह, जंग बहादुर सिंह, ब्रह्मा सिंह, धीरज सिंह, रोहित सिंह, गौराचंद सिंह राय, सायंतन सिंह राय, प्रभास सिंह, अरिजीत सिंह राय, बिमल सिंह, विनोद सिंह, श्यामा सिंह, शंकर सिंह, जेपी सिंह, शिवजी सिंह, आरएन सिंह, शिव कुमार सिंह, राजकिशोर सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक सिंह, अनिल सिंह, राहुल सिंह, ओम प्रकाश गिरी, सुभाष तिवारी की अहम भूमिका रही। देखुन এটা প্রথম না 2000 সাল থেকে আমরা আসি। চন্দ্রশেখরজি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন ওপেন করতে। ওই সময় মহল ছিল আরো আলাদা, পুরা ভরা ছিল। এইখানটা এলাকা স্টেজ হয়েছিল এখানে। এটা গাউলিয়ার একটা গর্ব যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 3 জায়গায় মহারাণা মূর্তি আছে, তার মধ্যে গারুলিয়া প্রথমবার বাংলায় আমাদের এখানে মূর্তি স্থাপন হয়েছে। অশোকবাবু বলছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান, চর্চা উঠছিল যে কোথায় মহারাণা মূর্তি লাগানো যায়। তখন আমাদের স্বর্গীয় কেদার সিং ছিলেন এখানে পৌর প্রধান। তখন উনি বলেছিলেন এখানটা মহারাণা প্রতাপ পার্কের নাম দিয়ে এখানে মূর্তিটা স্থাপন হবে। সেই দিন থেকে আজকে পর্যন্ত এই ক্ষত্রিয় সমাজ এখানে একটা অনুষ্ঠান করে প্রত্যেক বছরই। এই প্রত্যেককে আমন্ত্রণ আমরা পাই, আমরা আসি, ভালো লাগে, সকলের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি চাই এই পরম্পরাটা যারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন আসছে এইভাবে আসুক, এই পরম্পরাটা বজায় রাখুক। গাউলিয়ার একটা গর্ব যে মহারাণা প্রতাপের মূর্তি আমরা বসিয়েছি। এটা গাউলিয়ার নামটাও সারা পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের চর্চা হোক। এখান থেকে কি বার্তা দেবেন দাদা? আমি এইটাই বার্তা যাব, মহারাণা প্রতাপের যে সংগ্রামী মানুষ ছিলেন, মহারাণা প্রতাপ যে একটা ধৈর্য শক্তি ছিল, সাহসী ছিল, সেই সাহসী मनोभाव যাতে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हर वर्ष जो ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं या कराते हैं और जा करके महाराणा प्रताप का माल्यार्पण करते हैं शेक्सपियर सरनी में, सेंट्रल एवेन्यू पर, और गरुलिया भी आते हैं। उसका एक कारण यही है कि किस तरह से हम राजपूतों को इकट्ठा कर सकें, एक कर सकें, और उनके अंदर महाराणा प्रताप की जो वीरता है, जिस तरह से वो महान थे, वो उनकी महानता को किस तरह से हम लोग सबको बताएं
और ये कहें कि तुम लोग भी महाराणा प्रताप के ही खानदान के हो, अपने आप को बदलो और सनातन धर्म को मजबूत करो, हिंदू को मजबूत करो। हिंदू राष्ट्र बनाने का अगर प्रयत्न करना है तो महाराणा प्रताप के कदमों पे और उनके पथ पे चलना पड़ेगा। हिंदू जैसे जात पात में बटे हुए हैं तो उनको एक करने में क्या किस तरह कठिनाई? उनको एक करने के लिए सबको गले लगाना पड़ेगा, सबको अपना भाई समझना पड़ेगा। जात पात का भेद तभी मिटेगा जब हम उनको अपना समझेंगे, क्योंकि खून सबका एक है, लाल है। और जात पात जो करने वाले जितने भी जो लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो भी जाति हो, इससे क्या होगा, आज हमारा कि देश की जो स्थिति है, इस सेकुलर बन के हम लोग कहीं नहीं के रहे। जब तक अपने धर्म को हम अपना वो नहीं मानेंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता है। इसे सबसे निवेदन है कि आप लोग हिंदू राष्ट्र को अगर बनाना चाहते हैं तो हिंदुओं में कैसे एकता आएगी, इसकी प्रेरणा सबको दीजिए और सबको गले लगाइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा 2500 साल से ये प्रयास था और वो सफल रहा कि आज कलकत्ते जैसे महानगर में और गारुलिया में आके हम 3 जगह महाराणा प्रताप को स्थापित कर पाए और सैकड़ों लोगों को बुला करके वहाँ पुष्पांजलि करवा पाते हैं और महाराणा प्रताप को इस बहाने याद कर लेते हैं साल में एक बार। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा लक्ष्य जो था उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कलकत्ते में एक सड़क का नाम भी बदला, कलकत्ते में एक पार्क का नाम बदला, कलकत्ते में एक छोटी मूर्ति लगी और उसके बाद में एक विशाल मूर्ति जो राजभवन से एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, उस सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर में वो एक मूर्ति लगी और हर साल सैकड़ों लोग वहाँ आकर के पुष्पांजलि करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य, आज 486 वर्ष हो गए। 500 वर्ष के बाद भी अगर कोई याद करता है तो कुछ न कुछ उनमें गुण थे। आज लोग अपने दादाजी, परदादाजी तक नाम जानते हैं। परदादाजी के पिताजी का क्या नाम है, दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन 500 वर्ष बाद भी महाराणा प्रताप और उनके चेतक घोड़े को याद करते हैं, तो उनके शौर्य के कारण, वीरता के कारण याद करते हैं। उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा धीरज रखो। जरूर हम पीओके जाएंगे और अगला एलटीसी हम पीओके के ही लेंगे, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा शक्ति है और ये सिंदूर का जो है वो ताकत है। तो इससे क्या लगता है, हम लोग जो हिंदू जिस तरीके से जात में बटे हुए हैं तो उसको एक करने के लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू अभी कोई जात नहीं है, कुछ नहीं है। जो सनातनी है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, वो सारे हमारा सनातनी है। हम सारा सनातनी को इकट्ठा करेंगे ही करेंगे और उसका असर हम देखेंगे। हम जितना दुश्मन है हमारा अंदर में है, ये तो मालूम ही है, देश के अंदर में है, हमें साबित देना पड़ रहा है कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, वो हमें विश्वास नहीं कर रहा है, अपना भाई को विश्वास नहीं कर रहा है। तो चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं दुश्मन से, सबको छक्के छुड़ा। प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे मुगल सल्तनत को हिला के रख दिया और अपनी जीत दर्ज की। ये गर्व जो है सनातनी को होना चाहिए और उनकी जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो सबके सामने रखनी चाहिए, जिससे लोगों में एक गलत के खिलाफ सबको एकजुट होकर के ना उसमें हिंदुत्व रहे, ना कि बिरादरीवाद रहे, जो कि आज के समय में पैदा किया गया है। और यही हम लोगों का, हिंदू का सबसे बड़ा कमजोरी है। हमको जिसको देना है देंगे वोट, लेकिन लड़ने के लिए जहाँ पर गलत है उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिल के लड़ें। ये महाराणा प्रताप ने सिखाया था। इसके लिए हम लोग महाराणा प्रताप की कथा को लोगों के बीच में रखना चाहिए, ये डिमांड। इतिहास की बात हो गई है कि गारुलिया में ही आज से 25 साल पहले जो कल्पना की गई कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में, जैसा कि महलाओ जी ने बताया कि जगह नहीं मिल रहा था, तो बाबू केदार सिंह ने अपने तरफ से घोषणा किया कि हम लोग यहाँ जगह दे रहे हैं और फंड की व्यवस्था आप लोग बाकी कर लिए। तो बाबू रतन पाल सिंह और अशोक सिंह, इन लोगों के सौजन्य से यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हुई। चंद्रशेखर जी ने इस मूर्ति का अनावरण किया और उसका परिणाम है कि बाबू शंकर बख्श सिंह जैसे कि बताया, भले 4 लोग आते थे, हर वर्ष आए और इस
पुण्य दिन को हम लोग मनाते आ रहे हैं और इस परंपरा को और ज़्यादा समृद्ध करेंगे, इसी का हम लोग कल्पना करते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के लोग। ये प्रोजेक्ट होने के बाद क्या लगता है कि यहाँ इस जिले में संचल में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे? आपको क्या लगता है? और कितने हिंदू कितने एक साथ हो पाएंगे? देखिए, प्रतीक स्थल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम लोग महाराणा प्रताप का नाम इतिहास की पुस्तक या मीडिया के माध्यम से जानते हैं, लेकिन अगर उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित हो जाती है और ये पार्क महाराणा प्रताप उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो कुछ न कुछ ये प्रतीक हमको प्रेरणा देगी कि हम लोग बार बार इस स्थान पर आएँ, अपने समृद्ध इतिहास को जानें और उस परंपरा का पालन करते हुए अपने सनातन धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र का अभिमान जागृत करते रहें। और इस ढंग के उद्यान का महत्वपूर्ण भूमिका होगा और इस प्रतीक पुरुष का भूमिका। बताइए सर, क्या यहाँ पे जो ऊपर एक हमारे राणा प्रताप जी के छत के खुला हुआ है, वो छत बनने वाला है, वो शेड बनना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रस्ताव हमारे चेयरमैन साहब रमेश दास जी और अशोक सिंह जी भी हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द से बन जाए और मैं इसके लिए बोलूँगा भोला भाई को कि किसी आप सिर्फ एक मेरे लेटर दीजिए, किसी को कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठे करवा दूंगा। ये बहुत सीख आप लेटर दो, आप 2 दिन के अंदर मैं इसको करवा देता हूँ। जल्द से जल्द बने, बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ एक बहुत मिलेनियम पार्क भी छोटी मोटी बनने वाली है, तो हम लोगों का और भी अच्छा है कि राणा प्रताप के इसमें ही मिलेनियम पार्क उन्हीं के नाम से ही रहेगा, स्टाफ रहेगा। और एक बात बोलूँगा भोला भाई से और हमारे अशोक भाई सभी से कि गरुलिया में हमारे बहुत क्षत्रिय समाज के बहुत लोग हैं, आप और जोड़िए। ये पंडाल ने ऐसा चार डबल पंडाल बहुत पूरा बढ़ जाएगा, तो सबको जोड़ने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है। उनको अगर इकट्ठा करना है, लोगों में सनातन धर्म के प्रति उत्साह, जानकारी, लोगों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। अपने जो इतिहास है उस इतिहास को लोगों को बताना पड़ेगा कि इतिहास में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो महायोद्धा रहे हैं, किस तरह की कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना है। अपने समाज के लोगों को जोड़ना है। अपने युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के कुर्बानी और उनके विचारों को अपने आने वाले जनरेशन को बताना है, जिसके द्वारा हम समस्त सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा कर पाए। सनातन को जात पात से उठा रखना है, जात पात में नहीं बंटना है। हाँ, जात पात में नहीं बंटना है, बस एक रहेंगे, सेब रहेंगे योगी जी का जो है। और इस अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज से हम लोग हिंदू समाज को एकत्रित करके इस संगठन को बहुत मजबूत करेंगे और आगे का प्रोग्राम जो है गारुलिया में बहुत अगले साल से हम लोग अच्छे से धूमधाम से करेंगे और जितने भी हिंदू हमारे भाई बहन हैं सबको एकत्रित पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में, कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए।